छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने की चुनावी रैली। कहा, छत्तीसगढ़ को लूटने वालों पर होगी जरूर कार्रवाई। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को पीएम ने अगले 5 साल के लिए और बढ़ाने की कही बात। वहीं राहुल गांधी ने आदिवासियों के विकास के लिए काम करने की जताई प्रतिबद्धता। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के करेरा में की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को सालों तक राज्य को रखा अंधेरे में, तो दूसरी ओर भाजपा सरकार ने राज्य में विकास को किया तेज। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बालाघाट और डिंडोरी में कांग्रेस का करेंगे प्रचार। सत्ता में रहकर सट्टा का खेल खेल रहे भूपेश बघेल, स्मृति ईरानी ने महादेव बेटिंग ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, आरोपों का जवाब दें बघेल। आज भी जहरीली धुंध की चपेट में है दिल्ली। प्रदूषण कम करने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहर भी प्रदूषण की चपेट में। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। नेपाल के लोगों को हर संभव सहायता देने का दिया आश्वासन। भीषण तबाही में 132 से अधिक लोगों की मौत। वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने रखा 402 रनों का विशाल लक्ष्य। सचिन रविंद्र 108 और केन विल्सन ने खेली 95 रन की शानदार पारी। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं चुनावी राज्यों की। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्ग में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका विश्वास तोड़ा है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। पीएससी घोटाले और महादेव ऐप घोटाला तो चर्चा में है ही। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है। लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द की गहराई में आदिवासियों की सच्चाई छिपी है। आदिवासी शब्द एक क्रांतिकारी शब्द है। आदिवासी शब्द के अंदर, इस शब्द की गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के करेरा में आज एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा, एक ओर कांग्रेस की सरकार है जिसने कई सालों तक मध्य प्रदेश को अंधेरे में रखा और बीमारू राज्य बनाया, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार ने केवल विकास का ही कार्य किया है। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, ये मत देखना। आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया, वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट। आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी या भाजपा। और वहीं अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसान, दलित, पिछड़ा समाज, आदिवासी, महिला और युवाओं सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ अपने घर की तिजोरी को भरने का काम किया है। चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, या चाहे लाडली लक्ष्मी प्राप्त करने वाली मेरी मध्य प्रदेश की बहनें हो, सबके कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। 2014 के बजट में 1100 करोड़ रुपया दलितों के कल्याण के लिए था, हमने 6000 करोड़ किया। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को दी। 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और झालरपाटन से भाजपा उम्मीदवार वसुंधरा राजे ने राज्य में आगामी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद के तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कांग्रेस पर ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के पैसे को अपना एटीएम बना लिया। कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए विदेशों से फंड का उपयोग करती है। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है, ऑल टाइम मनी। पूरी कांग्रेस की भरपाई वहां से होती थी, लेकिन कांग्रेस का पेट है जो जल्दी भरता नहीं। सत्ता में आने के लिए विदेशी ताकतों का हाथ भी और विदेशी पैसा भी महादेव ऐप वालों के थ्रू पहुंचाया गया।
और वहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में भ्रष्टाचार पकड़ा गया था। वहीं कर्नाटक में सरकार बनाने के कुछ ही महीनों के अंदर कई कांग्रेस नेताओं के खाते में विदेशी पैसे ट्रांसफर होने का मामला सामने आया। अगर राजस्थान में देखेंगे तो कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, सचिवालय में ही जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उसके अधिकारी से 2 करोड़ से ज्यादा पैसा सचिवालय में पकड़ा गया। 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। और अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बनी ही थी, वहां से भी करोड़ों रुपए इनके नेताओं से पकड़े जाते हैं और उसकी फंडिंग तेलंगाना से लेके अन्य राज्यों तक की जाती है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। शायद यही वजह है कि रोज पार्टी विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के विस्तारित भवन में बुलाई गई है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजश्री सूर्य समेत पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और देश भर से आए पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत दी है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। और स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाए कि उन्होंने सत्ता में बैठकर सट्टे का खेल खेला है। 450 करोड़ रुपए अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा मुझसे डरी हुई है और इसी वजह से वो मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। आनन फानन में आप नाम रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप मुझे बदनाम करके, मतलब सबसे ज्यादा डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी मेरे से डरा हुआ है और इसका कारण से वो आरोप लगा के मुझे बदनाम करना चाहते हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये
जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी डिजिटल और आइए अब सीधे रतलाम का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और चुनावी जनसभा को बस अब से कुछ ही देर में यहां पर संबोधित भी करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भारत के गौरव को नई बुलंदी मिली है, नई पहचान मिली है और इसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एमपी के मन में और मोदी के मन में, इसलिए एमपी कर रहा है एक बार फिर मेरे परिवारजनों, देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। साथियों, कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं,
लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है, मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना भाजपा सरकार का मिशन है। इसलिए भाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भाजपा सरकार है जिसने पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिए हैं। 4 करोड़ घर। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब 50 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं। यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए 90,000 घर बनाए गए। तो रतलाम मध्य प्रदेश से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से जो घोटाले वहां पर देखने को मिले हैं, क्योंकि 2 राज्यों का जिक्र उन्होंने किया, एक राजस्थान दूसरी छत्तीसगढ़, और जहां पर राज्य में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम बातें यहां पर गिनाई हैं। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस दूर का कभी नहीं सोच सकती और वो घोटालों की सरकार है। और जब उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया तो उन्होंने ये भी कहा कि उस राज्य में क्या हालात हैं ये साफ तौर पर जग जाहिर है। और कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि ये घोटालेबाज सरकार है और करोड़ों का घोटाला इनके हमेशा देखने को मिला है, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से विकास को लेकर जो लगातार केंद्र सरकार काम करती रही है, किस तरह से डबल इंजन की सरकार से वहां पर विकास का जो बुनियादी ढांचा है वो और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और साफ तौर पर 4 करोड़ से ज़्यादा घर जो लोगों को मिले हैं, जो गरीब लोगों को मिले हैं, उसमें 50 लाख अकेले सिर्फ मध्य प्रदेश में मिले हैं। ये आंकड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने वहां पर रखे हैं। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। अलग है हम, ये रफ्तार नहीं है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का दूसरा चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। इसी क्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने आज बेंगलुरु में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनभोगी उपस्थित रहे।
केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के जीवन यापन में आसानी के लिए विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है, जिससे जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की परेशानियों से पेंशन भोगियों को निजात मिलती है। चेहरे का सत्यापन हो जाने के बाद आसानी से जीवन प्रमाण पत्र मिल जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पेंशनर्स को फोकस करते हुए 100 शहरों में लिया जा रहा है। कई बुजुर्ग लोग हैं, 70-80 साल के पेंशनर्स यहाँ उपस्थित हैं, जो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। फेस ऑथेंटिकेशन ऐप बड़ा सरल और प्रभावी ऐप है, जो सिर्फ 40 सेकंड के अंदर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो सकता है। बैंक्स के लिए भी ये सुविधाजनक है, क्योंकि कई कागजी प्रक्रियाएं इसमें समाप्त हो जाते हैं और जो लंबे लंबे कतार में पेंशनर को लगना पड़ता था, कई बार आना पड़ता था बैंक के सामने पेपर सबमिशन के लिए, सब खत्म हो जाते हैं। और बिहार के औरंगाबाद जिले में अराजक तत्वों ने शर्मनाक हरकत की है। आरोपियों ने हनुमान मंदिर में प्रतिबंधित मांस फेंका है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है और इलाके में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वहां पुलिस बल तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार घटना 2 नवंबर की है, जहां हसपुरा ब्लॉक की अमझर शरीफ पंचायत के बिघा टोले सुखाड़ी बिघा के हनुमान मंदिर में मांस फेंका गया था। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने वहां इकट्ठे होकर वहां जमकर नारेबाजी की। खबर मिलने पर मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में 4 महीने के अंदर मंदिर में मांस फेंके जाने की ये तीसरी घटना है। डीएम श्रीकांत शास्त्री, एसपी गौतम मिश्राम ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ही नहीं, अब प्रवक्ताओं के भी कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जहां रिपोर्टर बन गई हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता अपनी बात रखने के लिए पॉडकास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए भोपाल से संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी ही नहीं, अब प्रवक्ताओं के भी कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई युवाओं को लुभाने के लिए नए संचार माध्यम की नई तरकीब का सहारा ले रहा है, तो कोई अपनी नेतागिरी छोड़कर रिपोर्टर बना बैठा है। मध्य प्रदेश में भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में पहचान बना चुके मिलन भार्गव अब संचार के नए मंचों के जरिए पार्टी की बात जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं। मिलन भार्गव पॉडकास्ट के जरिए कांग्रेस पर इन दिनों जमकर हमला बोल रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका आखिर कहाँ है? जी हाँ, मिलन भार्गव के इस तरीके पर पार्टी का मानना है कि उनके नेता और कार्यकर्ता आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर जनता के मन में जगह बना रहे हैं, साथ ही कांग्रेस को घेरने में जुटे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज की जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी, चाहे वो ट्विटर स्पेस हो, पॉडकास्ट हो या सोशल मीडिया के और फोरम हो, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। पर कांग्रेस की प्रवक्ता यदि मोदी जी के चित्र को देखती हैं, तो स्पष्ट है कि सबके मन में, देश के हर भारतवासी को मोदी की छवि अंकित है। यही नहीं, चुनाव में कुछ प्रवक्ताओं को हाथ में माइक लेकर रिपोर्टर की तरह बोलते हुए देखा जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपनी नई पारी में भी अपनी पुरानी पारी का तड़का लगा रही हैं। पार्टी ने इन्हें भोपाल भेजा है तो पत्रकार वार्ता कर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे हमले करने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचते ही ये प्रवक्ता से पत्रकार बन गयी। चौंकिएगा मत, मेरे लगे हुए पीछे पोस्टर को देखकर हो सकता है आपको ये लगे कि क्या मोदी जी खुद ही विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। आप में से कुछ लोगों को शायद ये जानकारी हो कि सुप्रिया श्रीनेत राजनीति में आने से पहले पत्रकार ही थीं। अब मध्य प्रदेश के चुनाव में इनके अंदर का पत्रकार क्यों जाग गया, ये कांग्रेस से ही सुनिए। बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जिसको चलते बहुत कुछ कवर नहीं कर पाते हैं हमारे पत्रकार साथी, तो जो वो नहीं कर पाते हैं वो हम कर देते हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजनीतिक दल तकनीक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे से ना भटके, लिहाजा पत्रकारों को भी चुनाव में सजग रहने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का जो उपयोग दोनों पार्टियां कर रही हैं, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समझती है सब चीज़ों को कि कौन हमें गुमराह कर रहा है। कहते हैं चुनाव जो ना कराए वो कम है। दरअसल चुनाव होता ही ऐसा है। वोटरों तक पहुंचने के लिए प्रत्याशी तो छोड़िए, अब प्रवक्ताओं ने भी अपनी बात रखने के भिन्न भिन्न तरीके इजाद कर लिए हैं। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।